तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका अपना सिंकरू सर और हमारा यूट्यूब चैनल सिंकरू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बायोलॉजी के तहत एक मोस्ट कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट है, यानी कि इट्स HIV। HIV एक ऐसी बीमारी है जो साथ सोने उठने बैठने खाने पीने से तो नहीं फैलता है, लेकिन ब्लड संपर्क होने से यह फैलता है। यानी एक कैसी एक संक्रमित बीमारी है, यानी इसे हम कह सकते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, तो यानी कि यह एक व्यक्ति से सेक्सुअली दूसरे व्यक्ति में पहुंचता है। तो HIV की बात करते हैं हम। तो HIV का जो फुल फॉर्म है इसके बारे में हम देखते हैं। HIV होता है, एड्स का होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक, कौन सा रोग है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसे हिंदी में कहते हैं उपार्जित प्रतिरक्षी न्यूनता संलक्षण। ठीक, फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड एंजाइम। तो जिसे हम इस रेट्रोवायरस को हम क्या कहते हैं? HIV कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? HIV, यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक, जिसका हिंदी में कहते हैं इसे हम मानव प्रतिरक्षी न्यूनता वायरस, यानी विषाणु। ठीक, क्या कहते हैं इसे हम? मानव प्रतिरक्षी न्यूनता विषाणु। तो यह क्या काम करता है? जो HIV वायरस है, यह हमारे शरीर में जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, जिसे हम प्रतिरक्षी तंत्र कहते हैं, यह प्रतिरक्षी तंत्र को प्रभावित करता है। यानी कि हम सीधे सीधे कह सकते हैं जो अन्य प्रकार के जो रोगाणु होते हैं, चाहे बैक्टीरिया होता है, जो वायरस होता है, चाहे प्लाज्मोडियम होते हैं, यह हमारे अलग अलग अंगों को प्रभावित करते हैं। जैसे हमने कहा रैबिडो वायरस होता है, यह हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। जो विब्रियो कॉलरी, यह हमारे आंत को प्रभावित करता है। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि यह हमारे किसी अंग को न प्रभावित करके जो हमारे शरीर की जो मारक कोशिका होती है, यानी प्रतिरक्षी तंत्र होता है, जिसे हम T लिम्फोसाइट्स कहते हैं। T4 लिम्फोसाइट्स, यानी कि हम क्या कहते हैं? मारक कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? मारक कोशिका कहते हैं। तो जो HIV वायरस होता है, यह इसी लिम्फोसाइट्स यानी T4 लिम्फोसाइट्स यानी मारक कोशिका को प्रभावित करता है। और यही जो कोशिका होती है, यही जो लिम्फोसाइट्स को मारक कोशिका होती है, जो रोगाणुओं के प्रति प्रतिरक्षी तंत्र बनाकर, यानी कोई भी रोगाणु हमारे अंदर एंट्री किया, उनके खिलाफ एंटीबॉडी बनाती है या प्रतिरक्षी तंत्र बनाती है, और प्रतिरक्षी तंत्र बना के उन रोगाणुओं को नष्ट करती है। तो ये तो हो गया अन्य प्रकार। लेकिन जो HIV वायरस होता है, जो एड्स होता है, एड्स का जो HIV वायरस होता है, जिसे हम रेट्रोवायरस कहते हैं, यह वायरस सीधे हमारे किस पे अटैक करता है? प्रतिरक्षी तंत्र को ही अटैक करता है, इस पर ही अटैक करता है। जिसके कारण क्या होता है कि हमारे शरीर में जो मारक कोशिकाएं होती है, ये क्षीण होने लगती है, ये नष्ट होने लगती है। जब मारक कोशिकाएं नष्ट होने लगती है, तो हमारी शरीर जो होती है, जो प्रतिरक्षी तंत्र होती है, यह प्रतिरक्षा तंत्र बनाकर रोगाणुओं का भक्षण करने में असमर्थ होने लगती है। यानी कि कमजोर जब हो जाती है तो लड़ने में क्षमता इसकी कम हो जाती है। जिसके कारण क्या होता है कि हमारा शरीर जो होता है या हमारी शरीर जो होती है, मार्टेगनर, डॉक्टर मॉन्टेगनर साहब ने
इस रोग को कहाँ से निकाला था? लिंग संलग्न पुरुष की लिम्फ नोड से निकाला था। कहाँ से निकाला था? पुरुष की लिंग संलग्न, या हम कह सकते हैं लिम्फ नोड से इसे अलग किया था। और इस लिम्फ नोड से अलग करके इसको क्या नाम दिया? इसे LAV नाम दिया। क्या होता है? इसे हम क्या कहते हैं? लिम्फो एडिनोपैथी, लिम्फो एडिनोपैथी वायरस कहते हैं। ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इसको अलग किया, किसने अलग किया? मॉन्टेग्नर साहब ने अलग किया, डॉक्टर मॉन्टेग्नर साहब ने अलग किया। लिम्फ संलग्न पुरुष का जो लिम्फ नोड होता है, यानी लसिका गांठें होती है, उससे इस वायरस को अलग किया था, जिसे इन्होंने क्या नाम दिया? LAV यानी लिम्फो एडिनोपैथी वायरस नाम दिया। इसके बाद एक वैज्ञानिक थे जिसे रॉबर्ट गैलो, क्या नाम था? रॉबर्ट गैलो। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट गैलो। रॉबर्ट गैलो ने इसे क्या देखा? टी सेल, इसे टी सेल लिम्फोट्रोपिक लाइकोट्रोपिक वायरस, लाइकोट्रोपिक वायरस नाम दिया। क्या कहा इसे? ठीक है, वायरस थर्ड। ठीक, हमें इतना डीपली जाने की आवश्यकता नहीं है, हमारे लिए बस यह है लिम्फो एडिनोपैथी वायरस या HIV वायरस। तो हमने बताया जो HIV वायरस होता है, यह हमारे मारक जो कोशिका होती है, टी लिम्फोसाइट्स होती है, इसको प्रभावित करती है। इस चीज को आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए ताकि मैं आगे बता सकूं इसमें। अभी जब इसे सबसे पहले 15 में देखा गया था, कब देखा था? 1981 ईस्वी में। 1981 ईस्वी में इसे एक प्रजाति, बंदर की प्रजातियों में देखा गया था। लेकिन आज जो है सन 2000 आते आते यह पूरे विश्व में फैल गया। सन 2000 आते आते क्या हो गया? यह पूरे विश्व में फैल गया। अगर हम बात करते हैं तो आज जो होता है, आज के समय में, प्रेजेंट टाइम में कह सकते हैं हम, आज की समय में विश्व भर में लगभग 30 करोड़ लोग HIV से प्रभावित है, या कह सकते हैं इतने लोगों की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन अगर हम केवल भारत की बात करें तो हम भारत की बात करते हैं तो भारत में जो है इसे 24 लाख 2007 तक ये आंकड़ा था। पूरे भारत में 2007 में कितने लोग प्रभावित हुए थे? 24 लाख लोग प्रभावित हुए थे। कहाँ? भारत में। लेकिन अगर हम बात करते हैं इस समय जनगणना के अनुसार 2011 की, तो 2000 में ये आंकड़ा क्या हो गया? 16 लाख हो गया। 2000 में क्या हो गया? ये आंकड़ा 16 लाख हो गया लगभग। जब इसके प्रति लोगों को जागरूक किया गया, क्योंकि 1 दिसंबर को जो होता है, 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? एड्स दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? एड्स दिवस मनाया जाता है। और एड्स दिवस के दिन हम सभी लोग क्या करते हैं, जितने भी सरकारी कार्यक्रम, प्राइवेट संस्थाएं जितने भी हैं, इन लोगों के माध्यम से एक जगह जगह नुक्कड़ करके, एडवर्टाइजमेंट करके या सभाएं करके, स्कूलों में, कॉलेजों में, संस्थाओं में इसके प्रति लोगों को क्या किया जाता है? जागरूक किया जाता है। किसके प्रति? HIV फैलने के कारण। ये हम लिख सकते हैं एड्स के फैलने के कारण। एड्स के फैलने के कारण क्या क्या हो सकता है? नंबर 1, ध्यान दीजिएगा आप लोग, पहला कारण हो सकता है इसका ब्लड या उस्तरा द्वारा। ठीक, ब्लड या उस्तरा द्वारा। अरे नाई, आप लोग हम लोग जाते हैं नाई के यहाँ से। दूसरा इंपॉर्टेंट, सिरिंज द्वारा, जो है जिसे हम रक्त आधान कहते हैं। रक्ताधान यानी इसे हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम?
ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। यानी रक्तदान द्वारा भी यह रोग फैल सकता है। किसी रोगी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा रुधिर दिया जा रहा, पता चला उस रुधिर व्यक्ति को HIV एड्स हो, ठीक, तो इसके द्वारा भी यह हो सकता है। चौथा, अपरा या प्लेसेंटा द्वारा, ठीक, अपरा या प्लेसेंटा। ये थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूज करेगा क्योंकि कुछ लोग अभी इसको पहली बार सुन रहे हैं, अपरा या प्लेसेंटा है क्या। देखिए, अपरा या हम बात करते हैं या प्लेसेंटा की बात करते हैं या हम गर्भनाल की बात करते हैं, यह जो दोनों होते हैं, तो ये जो जब एक माता गर्भवती होती है, यानी कि जब उसके पेट में गर्भ रुकता है, तो कुछ समय बाद क्या होता है कि गर्भ और माता के जो गर्भाशय होता है उससे क्या होता है, एक नली जुड़ती है। क्या जुड़ती है? एक नली जुड़ती है जिसे हम अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। और उस नली के माध्यम से बच्चे को, जो बच्चा जो विकसित हो रहा है गर्भ में, उसे भोजन और सभी पदार्थों का आदान प्रदान से इंपॉर्टेंट होता है असुरक्षित यौन संबंध, ठीक। कौन सा रोग? तो अलग अलग हमने कहा कि किसी पुरुष या किसी महिला द्वारा अलग अलग व्यक्तियों से बार बार असुरक्षित यौन संबंध स्थापित किया जाता है, तो इसके द्वारा यह रोग फैलने की संभावना ज़्यादा होती है। क्योंकि हमने बताया कि ये जो चारों जो कारण है, ये जो चारों कारण है, यह इनके कारण जो था 20%, केवल जो HIV होता है लगभग 20% फैलने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर हम यह सुरक्षित यौन संबंध की बात करते हैं तो 80 से 85% जो HIV होता है असुरक्षित यौन संबंध द्वारा ही फैलता है। कितना? असुरक्षित यौन संबंध, यानी 80 से 85% जो HIV होता है, जो वायरस होता है, यह किससे द्वारा फैलता है? असुरक्षित यौन संबंध द्वारा फैलता है। तो ये हो गए कारण, एड्स फैलने के मुख्य कारण। मुख्य कारण हमने बताया ब्लड या उस तरह द्वारा, यानी नाई द्वारा जो ब्लड का प्रयोग किया था, जो ब्लड होता है ना, ब्लड मतलब ब्लेड, ब्लड नहीं ब्लेड का जो प्रयोग किया जाता है, उसके द्वारा भी यह रोग होता है। या उस तरह द्वारा, सिरिंज द्वारा, यानी डॉक्टर द्वारा जो सिरिंज का प्रयोग किया जाता है, बार बार किसी एक ही सिरिंज का बार बार अलग अलग लोगों पर प्रयोग करना। रक्तदान, किसी व्यक्ति को रक्तदान देना, किसी रोगी व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति द्वारा अगर ब्लड दिया जाता है तो पता चला उसके शरीर में ऐसा हो सकता है। चौथा, जो अपरा या प्लेसेंटा द्वारा, यानी माँ के गर्भ में फैल सकता है। और जो पांचवा है सबसे इम्पोर्टेंट, जिसे हम असुरक्षित यौन संबंध कहते हैं। तो असुरक्षित यौन संबंध द्वारा लगभग 80 से 85% जो HIV फैलता है वह असुरक्षित यौन संबंध द्वारा होता है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं। इसे क्या कहते हैं भैया? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज क्या कहते हैं? इसी कारण ये सेक्स द्वारा ज्यादा फैलता है, इसीलिए हम क्या कहते हैं इसे? इसका दूसरा नाम भी है, इसे हम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। जो HIV वायरस होता है ना, ये हो गया HIV वायरस। तो जो HIV वायरस होता है, यह जब हमारे शरीर में एंट्री करता है, किसमें एंट्री करता है? हमारे शरीर में। किसी भी व्यक्ति के शरीर में जब ये HIV वायरस एंट्री करता है, प्रवेश करता है, तो ये कहाँ पहुंचता है? T4, हमने कहा लिम्फोसाइट्स कोशिका के पास पहुंचता है। और लिम्फोसाइट्स कोशिका पहुंच गया तो जो इसकी सतह होती है लिम्फोसाइट कोशिका की, अरे भाई, कोशिका की सतह के पास पहुंचकर, तो कोशिका की जो सतह होती है इसे हम क्या कहते हैं? CD4 कहते हैं। कोशिका की जो लिम्फोसाइट जो कोशिका की सतह होती है उसे हम क्या कहते हैं? CD4 कहते हैं। यह इसकी सतह से जुड़ जाता है, क्योंकि जो HIV वायरस होता है इस GP120 नामक प्रोटीन होता है। जो वायरस में क्या होता है? GP120 नामक क्या होता है? प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। अब जो होता है, ये जो प्रोटीन होता है इसकी सतह से जुड़ जाता है, CD4 की सतह से जुड़ जाता है।
जब जुड़ जाता है तो इसमें जो होता है, इसमें आनुवंशिक पदार्थ के रूप में, यानी जो HIV वायरस होता है इसमें आनुवंशिक पदार्थ के रूप में देखा जाए तो RNA पाया जाता है। क्या पाया जाता है भैया? RNA पाया जाता है। और यह RNA क्या करता है कि इसकी सतह से होकर उसके कोशिका में अंदर, टी मारक कोशिकाओं के अंदर प्रवेश कर जाता है। जब प्रवेश कर जाता है तो ये क्या करेगा, जो RNA होता है यह क्या करेगा, RNA ट्रांसक्रिप्टेड बना करेगा, ट्रांसक्रिप्टेड यानी ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया करेगा। ट्रांसक्रिप्शन द्वारा क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन मतलब परिवर्तन द्वारा क्या होता है कि इसकी सहायता से यह जो RNA होता है DNA में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, RNA जो होता है ट्रांसक्रिप्शन द्वारा किसमें बदल जाता है, DNA में परिवर्तित हो जाता है। अब जब ये DNA में परिवर्तित होता है तो T कोशिका की में पहले से DNA उपस्थित है। जो हमारे शरीर में जो T मारक कोशिका होती है, जो लिम्फोसाइट्स होती है, इसमें क्या पहले से DNA पहले से उपस्थित हो जाता है। अब ये इसके साथ क्या होता है, जुड़ जाता है और जुड़ कर क्या करता है कि अपने आप को सुरक्षित कर लेता है। ठीक है, क्योंकि यह जो है हमारे पास पहले से था, तो ये इसको हमारे कोशिका नहीं मार पा रही थी क्योंकि उसी में है। तो ये जब पहुंच गया तो ये क्या करेगा, अपने आप को इसके साथ जुड़कर क्या करेगा, सुरक्षित कर लेगा। और जब सुरक्षित कर लेता है ना, तो हमारे इसके ऊपर जो होता है HIV वायरस, जो ये जो आया DNA जो परिवर्तित हुआ है, इसके ऊपर किसी भी प्रकार के एंटीबॉडी का प्रभाव नहीं पड़ता है। बात को समझिए, जो सुरक्षित जो होता है इसके ऊपर जो होता है HIV वायरस किसी भी प्रकार के एंटीबॉडी का प्रयोग या प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, जो HIV होता है यह एक प्रकार का लाइलाज बीमारी है। इसको आप साइड स्क्रीन कर लीजिए। ठीक, आनुवंशिक पदार्थ, आनुवंशिक पदार्थ के रूप में RNA। ठीक, तो इसको आप स्क्रीनशॉट करें। इसके हम सिम्टम, लक्षण में देखते हैं क्या क्या होता है। लक्षण में सबसे पहले लक्षण होता है बुखार होना, बुखार का होना, यानी इसमें क्या होता है, व्यक्ति लगातार बुखार, व्यक्ति को लगातार रुक रुक कर बुखार आता है। बुखार आएगा, दवा लेगा, फिर ठीक नहीं होगा, फिर आएगा, फिर दवा लेगा। तो इस तरह से क्या होता है, इसे बार बार बुखार आता है। ठीक, दूसरा जो कारण लक्षण होगा इसमें, दूसरा सिर दर्द होगा, भाई हेडेक, सिर दर्द होगा। तीसरा जो लक्षण होगा इसमें, त्वचा पर लाल चकत्ते निकल आते हैं, त्वचा पर चकत्ते का होना, लाल लाल चकत्ते आ जाते हैं। ठीक, चौथा जो है इसके लक्षण होते हैं, पैर में दर्द होना लगातार, पैर में दर्द होना। पांचवा लक्षण हो जाएगा इसमें, वजन तेजी से कम होता है, इसमें वजन का तेजी से कम होना, वजन का, अरे भाई क्या लिख रहा हूं, तेजी से कम होना। ठीक, छठवां कारण क्या लक्षण क्या हो सकता है, कमजोरी हो सकती है। ठीक, देखिए अब ऐसी समस्या हो रही है। अब क्या होता है कि व्यक्ति, ये जो HIV वायरस होता है, इसे लोग किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उसे लोग बड़ी हीन भावना से देखते हैं, बड़ी एक ऐसी नज़र से देखते हैं कि लगता है कि उसने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, वो घृणित, मतलब घृणा करने लगते हैं। तो ये किसी व्यक्ति को HIV जब होता है तो लोग उसे क्या करते हैं, घृणा करने लगते हैं, जिसके कारण किसी भी व्यक्ति को जब यह रोग होता है तो वह यहाँ तक कि डॉक्टर से भी डॉक्टर से भी बताने में क्या करता है, हिचकिचाता है। तो समस्या क्या होती है, इससे बचाव या रोकथाम, बचाव या रोकथाम, बचाव या रोकथाम की बात करते हैं। सबसे पहले हम बचाव में क्या बात करेंगे कि हमने बताया कि पहला कारण क्या है, ब्लड हमने बताया, ब्लेड और उसरा। तो ब्लेड और उसरा किसे हमने क्या
हम गए नाई के पास, शेविंग करवा रहे हैं, शेविंग कर रहा नाई, और वो किसी का शेविंग करके रखा हुआ उस तरह और ब्लेड, और उसको बिना साफ किए, न उसको स्लाइड किया, न धोया, न साफ किया, और साथ ही साथ उसमें जो ब्लेड लगा होता है उसे चेंज नहीं किया। तो जो अगर ये प्रयोग कर दिया, पता चला किसी व्यक्ति को उसने किया प्रयोग और उसमें वो पहले से उपस्थित हो HIV वायरस, उसका कट गया, और हमारा भी तो कहीं कहीं कट ही जाता है, अक्सर देखा जाता है, हमारा भी कट गया और ब्लड संपर्क में आ गया, तो जिसके कारण HIV क्या होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट हो गया। ठीक, दूसरा कारण क्या है, तो ये तो हो गया पहला बचाव। दूसरा बचाव क्या हो गया कि जो हमने बताया कि सिरिंज, तो सिरिंज क्या हो कि प्रत्येक जितने भी डॉक्टर हैं, सभी डॉक्टरों को चाहिए कि जब वो सिरिंज का प्रयोग किसी व्यक्ति पे कर रहे हैं, किसी रोगी व्यक्ति पे कर रहे हैं, तो हमेशा सदैव और सदैव नए और पैकिंग सिरिंज का प्रयोग करना चाहिए, उसको खोलकर ही नए सिरिंज का प्रयोग करें। और हमें ध्यान भी देना चाहिए कि अगर हमें जो डॉक्टर सिरिंज जो इंजेक्शन लगा रहा है वह सिरिंज पुरानी थी कि अभी नया नया खोले हैं। ठीक, तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज और है कि जो HIV होता है यह एक लाइलाज बीमारी है, तो इसकी जानकारी ही बचाव है। HIV की जानकारी ही क्या है, बचाव है। ठीक, तीसरा कारण क्या है, तीसरा कारण में हमने बताया था कि रक्तदान। तो रक्तदान करने से पहले, यानी किसी व्यक्ति को ब्लड देने से पहले दोनों का ब्लड टेस्ट बढ़िया से कर लेना चाहिए। और ज्यादातर जो व्यक्ति जो देने वाला जो है, जो डोनर है, जो दाता है, उसके ब्लड को चेक करेंगे, और साथ में साथ ये चेक करेंगे कि इस व्यक्ति के शरीर में कोई HIV वायरस, कोई संक्रमित बीमारी तो है नहीं ना, तो उसका पहले सुनिश्चित कर लेंगे, तब जाके हम उस व्यक्ति को ब्लड देंगे। ठीक, चौथा प्लेसेंटा या अपरा। अगर कोई महिला गर्भवती होती है तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम उस महिला का HIV टेस्ट करवाएं, क्योंकि अगर उसके अंदर पॉजिटिव होगा, अगर वो HIV पॉजिटिव होगी तो उस बच्चों को हम बचा सकें। ठीक, उसको गर्भाशय से अलग करके किसी दूसरे महिला में सेरोगेटमा जिसे कहते हैं, या किसी और विधि द्वारा हम उस बच्चे को जला सकते हैं, यानी जन्म दे सकते हैं। तो इस तरह से, ठीक है। और जो पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमने बताया था कि असुरक्षित यौन संबंध। तो पहली बात तो अगर हम शादीशुदा हैं या शादीशुदा नहीं है, हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हमें एक दूसरे के व्यक्ति के प्रति क्या होना चाहिए, वफादार होना चाहिए। यानी अगर हम शादीशुदा हैं तो पति पत्नी को एक दूसरे के प्रति क्या होना चाहिए, वफादार होना चाहिए। यानी कि हमें मतलब उस व्यक्ति को पत्नी के सिवा और पत्नी को पति के सिवा किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए। ठीक, अगर ऐसा वो करते हैं, अगर कोई लड़का या लड़की करते हैं शादी से पहले, तो उन्हें मुख्य रूप से सुरक्षा कवच का प्रयोग करना चाहिए। यानी हम कह सकते हैं वह कंडोम का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, जिससे हम इस रोग से बच सकते हैं। तो ये हो गया बचाव। ये क्या हो गया, बचाव। तो हमने कहा था कि HIV वायरस से ही क्या होता है, इस रोग का बचाव है, सॉरी इसकी जानकारी ही बचाव है। HIV वायरस कैसे फैलता है, किस प्रकार होता है, एड्स की जानकारी क्या है, इसकी बचाव है। अब क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है उसको HIV ग्रसित हो गया, उसको पता भी हो गया कि मैं HIV ग्रसित हूं, लेकिन फिर भी वह अपने इस बात को किसी दूसरे व्यक्ति या किसी दूसरे डॉक्टर के यहाँ शेयर नहीं करता है। और नहीं करने के कारण क्या होता है कि जैसे जैसे इस व्यक्ति की, रोगी व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, उसको पर साइड इफेक्ट होने लगते हैं। होते क्या क्या है, सबसे पहले क्या होता है कि मुंह में सूजन हो जाता है, मुंह में सूजन हो जाता है। मुंह में क्या हो जाता है, सूजन हो जाता है। दूसरा कारण क्या हो सकता है कि लीवर और किडनी खराब हो जाती है, किसी जो कह सकते हैं हम यकृत, इसके कारण यकृत या ब्रिक है, ब्रिक मतलब हम कहते हैं किडनी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, कार्य करना कम कर दिया, नहीं कर पाती है। तीसरा का क्या होता है, टीबी हो जाता है, टीबी होना, टीबी मतलब ट्यूबरकुलोसिस, या हम कह सकते हैं क्षय रोग,
क्षय रोग। ठीक। चौथा कारण क्या होता है? तेजी से वजन कम होता है, तेजी से वजन का कम होना। ठीक। इसके बाद पांचवा स्टेप क्या होता है कि इसमें व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, व्यक्ति की क्या हो सकती है? मृत्यु हो सकती है। ठीक। तो ये हो गए साइड इफेक्ट। ये क्या हो सकता है? साइड इफेक्ट होता है। तो यानी कि हम क्या कर सकते हैं, अगर किसी व्यक्ति को HIV से ग्रसित है तो उसे हम क्या कर सकते हैं? बस एक ही काम करें, उसे हम बढ़िया खान पियन, उसके रहन सहन पे हम ध्यान दें ताकि उसके हम उम्र को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। नहीं तो व्यक्ति क्या होता है, जैसे HIV ग्रसित होता है तो उसके लक्षण तुरंत दिखाई नहीं देते हैं। यह लक्षण लगभग 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर, 1 साल बाद, 2 साल बाद यह दिखाई देते हैं, यानी हमारे प्रतिरक्षी तंत्र पर निर्भर करता है। तो इस तरह से यह है HIV की हमने आपको पूरी जानकारी दी। अगर यह वीडियो हमें आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों तक सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए, और ताकि सभी लोगों को इसकी जानकारी हो सके, क्योंकि HIV की एड्स की जानकारी इसका बचाव है। तो यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।